तब भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज्य में रहने लगे और महालक्ष्मी से मिलने के लिए उचित अवसर का इंतजार करने लगे। वहीं राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने शुकदेव की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने के लिए कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। चूंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। एक दिन पद्मावती बाग में फूल चुन रही थी। उसी वन में श्रीनिवास यानी बालाजी शिकार के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और उसे डरा रहा है। राजकुमारी पद्मावती के सेवक भाग खड़े हुए। तभी श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और रीझ गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे ही अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। तब उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बताने के बहाने में पद्मावती को ढूंढने निकल पड़े। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोर राज्य में फैल गई और उधर पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम था। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना ना होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। राजा से पुत्री की दशा देखी नहीं जा रही थी, वह चिंतित थे। तब ज्योतिषी श्रीनिवास की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवासन को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवासन राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर खुश हो गए। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का नाटक करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम विरह में जल रही है। इसका शीघ्र ही विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा और देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको पता है कि मेरी पुत्री प्रेम विरह से पीड़ित है, तो आपको यह भी पता होगा कि मेरी पुत्री किससे प्रेम करती है। उसका विवाह करने को तैयार हूँ, आप उनका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी कि एक वीर पुरुष ने उनके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के संबंध से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास ने बताया, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा कि वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि वह शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। वह इस समय वैकुंठ छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास के रूप में श्री हरि ने शुकदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को विवाह की सूचना भिजवा दी। सभी देवी देवता श्रीनिवास से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर चिंतित क्यों हैं? श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इसी कारण मैं धनहीन हो चुका हूँ। खुद महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग कर मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें याद नहीं है कि वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं, तो वह स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक मैं उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का आभास उन्हें नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है, और वह मैं कहाँ से लाऊंगा? श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं।
देवताओं ने यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा कि कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया और कुबेर प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूं। श्री हरि ने कुबेर से कहा, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से जरूर लूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहे कि मैं कुबेर से धन कर्ज के रूप में ले रहा हूँ, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की इस बात से सभी देवता और कुबेर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर से कहा, आप निश्चिंत रहें, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती है। धन की कमी और कर्ज का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह कर्ज पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि कर्ज चुकाएंगे कैसे। मानव को कर्ज प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह कर्ज मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव का परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह अपना कर्ज चुकाता रहूंगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास की योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? श्रीनिवास बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुपला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना कर्ज उतारेंगे बल्कि मेरा कर्ज उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं अपना मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धर्म प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष के रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करिणी के किनारे ब्रह्मा जी और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो उनमें से खून की फुहार फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी देवताओं की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवतागण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान का चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर का कुबेर से लिया गया कर्ज, जो कि बाल दान के रूप में भक्त चुका रहे हैं, और भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों को उससे 10 गुना धन लौटाते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा पाने और मनोकामनाएं पूरी होने के पीछे एक पौराणिक वजह छिपी हुई है। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। पहाड़ पर रोजाना एक गाय आती थी और दूध देकर चली जाती थी। इससे उस गाय का मालिक नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय का वध कर दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सर पर चोट आ गई, साथ ही उनके सर के बाल भी गिर गए। तब उनकी मां नीला देवी ने अपने बाल काट कर बालाजी के सिर पर रख दिए। ऐसा करते ही तुरंत भगवान का जख्म ठीक हो गया। इससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा कि बाल शरीर को सुंदरता देते हैं और आपने मेरे लिए उनका आसानी से त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे लिए बालों का त्याग करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब से ही भक्त बालाजी मंदिर में अपने बाल दान कर रहे हैं। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर के पास एक पहाड़ को नीलाद्री हिल्स कहते हैं और इसके पास ही मां नीला देवी का भी मंदिर है। तिरुपति बालाजी में भक्तों को बाल दान करने के लिए कुछ नियम हैं। पर्यटकों को तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने से पहले बाल दान करने होते हैं। बाल दान करने में नाइयों को कोई शुल्क नहीं दिया जाता। बाल दान करने के लिए आपको मंदिर की अथॉरिटी से ही खुद ब्लेड लेना पड़ता है।
बाल दान करने के पश्चात ही स्नान करके कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता है।